डेली वोकैब रिवीजन सीरीज में स्वागत है आपका। आज हमारा ये पहला दिन है और हम डेली 10 वोकैब लेकर आएंगे, जिसमें आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, सिनोनिम्स या एंटोनिम्स हो सकता है, इडियम फ्रेज हो सकता है और पूरा डिटेल में इसका सॉल्यूशन कराएंगे। और ये सारे वो वोकैब रहेंगे या मतलब वो वर्ड होंगे जो एसएससी सीजीएल में बार बार पूछे जाते हैं। इनका रिपीटेशन बार बार होता है, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस है या और भी जो एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला आपका क्वेश्चन है, ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। और जो पहला क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड इज कॉल्ड। वो स्थान क्या कहा जाता है जहाँ पर जानवरों को खाने के लिए यानी भोजन के लिए काटा जाता है? तो उस स्थान को हम बोलते हैं अबेटर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। अबेटोयर का मतलब होता है कसाई खाना या उसे हम बूचरी भी कहते हैं। कसाई खाना। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। जो पहला ऑप्शन है क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम कहिए या क्रीमेशन ग्राउंड कहिए, इसे हम बोलते हैं शमशान घाट। अ प्लेस वेयर डेड बॉडी आर बर्न्ड। वो स्थान जहाँ पे शव को जलाया जाता है। क्रीमेशन जहाँ पर होता है, क्रीमेशन ग्राउंड, शमशान। दूसरा ऑप्शन है मॉर्चुअरी। मॉर्चुअरी या मॉर्गू, इसका मतलब है ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर सेवरल टाइम्स। थोड़े समय के लिए ऐसा स्थान जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है, उसे हम शवगृह बोलते हैं। हॉस्पिटल में होता है शवगृह जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है। ग्रेनरी, अ प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर। वो स्थान जहाँ पे अनाज को संग्रह किया जाता है। ग्रेन अनाज मतलब ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स। खलिहान भी बोलते हैं उसे हम, या गोडाउन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया जिसमें पूछा गया था वो स्थान जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है खाने के लिए, भोजन के लिए, तो उसे हम अबेटोयर बोलते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, द हेड ऑफ ए मोनास्ट्री और अबे इज नोन एज। यानी किसी मठ का जो मुख्य पुजारी होता है या जो मुख्य अधिकारी होता है, जिसे हम मठाधीश बोलते हैं, उसे इंग्लिश में हम एबट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो राइट आंसर है, एबट यानी मठाधीश। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पेस्टर, जिसका मतलब होता है पादरी। ईसाई धर्म में जो चर्च का पुजारी होता है यानी चर्च का जो मुख्य अधिकार पृष्ठ होते हैं, उसे हम बोलते हैं पेस्टर, अ प्रीस्ट ऑफ ए चर्च। पादरी, ठीक है। देखिए, बाकी तीसरा जो ऑप्शन है बिशप। बिशप का भी मतलब होता है पादरी, यानी ये भी एक पृष्ठ ही होता है, लेकिन ये चर्चों के ग्रुप का पृष्ठ होता है। यानी ऐसा कोई मतलब मान के चलिए एक शहर है, शहर में 10 चर्च हैं, तो उन 10 चर्चों का जो एक मुख्य हेड होगा उसे हम बोलते हैं बिशप, ए प्रीस्ट ऑफ चर्चेज। ठीक है। चैपलिन का मतलब होता है, ये भी एक पृष्ठ होता है, ए प्रीस्ट ऑफ ए चर्च इन ए हॉस्पिटल, इन ए प्रिजन, इन ए स्कूल। यानी मान के चलिए स्कूल में चर्च है, जेल में चर्च है या हॉस्पिटल में चर्च है, तो उस चर्च का जो पादरी होगा, पुजारी होगा, उसे हम चैपलिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
3 में पूछा गया ए शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज इज कॉल्ड। एक शब्द का छोटा रूप या एक फ्रेज का छोटा रूप उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं एब्रीविएशन, यानी संक्षिप्त रूप। एब्रीविएशन जैसे कि इसरो। इसरो एक नाम है, छोटा सा रूप, इसे हम ISRO नहीं बोलते हैं, इसरो बोलते हैं, एक नाम के तौर पर इसे हम बोलते हैं। अब इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक फ्रेज है, इस फ्रेज का शॉर्ट एंड फॉर्म है ये इसरो। अब जैसे नासा भी है, नासा, NASA, नेशनल एस्ट्रोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म है। तो ये इसको हम एब्रीविएशन बोलते हैं। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सीडोनिम। सीडोनिम का मतलब होता है छद्म नाम, यानी झूठा नाम, फिक्टिशियस नेम। तो झूठा नाम यहाँ पे यूज होता है जब आप मान के चलिए कोई राइटर है, कोई सिंगर है, तो राइटर अपना बुक लिखता है और अपने नाम का यूज ना करके, मान के जैसे उसका नाम रमेश है और लेकिन वो महेश के नाम से किताबें छपवाता है, तो उस लिए गए नाम को जो उसके असली नाम के बदले रखा गया उसे हम बोलते हैं सीडोनिम, छद्म नाम। यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब होता है किसी हार्श वर्ड को, यानी कड़वे शब्द को मतलब नॉर्मल शब्द में कहना, जिससे किसी को चोट ना पहुंचे, जिससे किसी को हर्ट ना हो, तो इस क्रिया को हम यूफेमिज्म बोलते हैं। चौथा ऑप्शन है सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब तो आपको पता ही है, समानार्थक शब्द जिसका समान अर्थ होता है। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, टू फॉर्मली गिव अप इज कॉल्ड, यानी औपचारिक रूप से किसी चीज का त्याग कर देना, गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है। गिव अप का मतलब होता है त्याग करना, किसी चीज को छोड़ देना। तो उससे हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए एब्डिकेशन, त्याग। त्याग करना किसी चीज का फॉर्मली, जैसे कि आपने अपने पद का त्याग कर देना, सिंहासन का त्याग कर देना। दूसरा ऑप्शन है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का भी मतलब होता है त्याग करना, अपने विचारों का, किसी वस्तु का त्याग कर देना, इसे बोलते हैं रिनंसिएशन, सांसारिक सुखों का त्याग कर देना। ठीक है। सबमिशन। सबमिशन का भी मतलब होता है सौंपना, किसी को कोई चीज सबमिट कर देना, आत्मसमर्पित कर देना। ऑप्शन डी है कैपिचुलेशन। कैपिचुलेशन का मतलब होता है सरेंडर इन वार, युद्ध में खुद को समर्पित कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और इसका जो सॉल्यूशन वाला PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी इज नोन एज, यानी धार्मिक स्नान। रिचुअल का मतलब कहता है धार्मिक स्नान को क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एब्लूशन। धार्मिक स्थान जैसे कि गंगा स्नान हो गया, कुंभ के मेले में लोगों ने स्नान किया, तो उस स्नान को हम बोलते हैं एब्लूशन। दूसरा ऑप्शन है प्यूरिफिकेशन, यानी प्यूरिफाई करना, अशुद्धियों को दूर करना, किसी वस्तु को शुद्ध करना, प्यूरिफिकेशन होता है। बैप्टिज्म। बैप्टिज्म का मतलब होता है ईसाई धर्म को स्वीकार करना, जिसमें आपको चर्च में आप जो प्रिस्ट होते हैं, जो चर्च के पादरी होते हैं, आपके बॉडी पर पवित्र जल को छिड़क करके आपको चर्च के जो ईसाई धर्म है उसमें सम्मिलित करते हैं। उस प्रक्रिया को, उस सेरेमनी को बैप्टिज्म बोलते हैं। बपतिस्मा बोलते हैं हिंदी में। ईसाई धर्म स्वीकार करने का जो संस्कार है उसे बैप्टिज्म बोलते हैं। इमर्सन यहाँ पे छूट गया है स्पेलिंग। इमर्सन का मतलब है तल्लीन होना, किसी चीज में पूरी तरीके से जलमग्न होना, ध्यान मग्न होना। जलमग्न या ध्यान मग्न, ठीक है, पूरी तरीके से डूब जाना किसी विषय वस्तु में। अब क्वेश्चन नंबर 6, हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसे समझना मुश्किल हो।
उसको बोलते हैं एब्ट्रूस। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, जिसे समझना मुश्किल हो, एब्ट्रूस। पहला ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट, यानी भाव होता है जिसे आप केवल महसूस कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ये कोई चीज जो फिजिकल नहीं है, इसी से बना है एब्स्ट्रैक्टिव नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। एम्बिग्यूअस यानी अस्पष्ट, जिसके एक से अधिक मीनिंग निकलते हो। एम्बिगियस यानी अस्पष्ट। कॉम्प्लिकेटेड यानी कॉम्प्लेक्स, जिसे समझना मुश्किल हो पर ऐसा नहीं कि उसे समझा नहीं जा सकता। कॉम्प्लेक्स है पर इसे समझा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, अ क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ, यानी वो मात्रा जो किसी वस्तु के रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो। आपको 10 केजी आटा चाहिए लेकिन आपके पास 20 केजी है, मतलब आपको रिक्वायरमेंट 10 केजी था लेकिन आपके पास, मतलब 10 केजी आपके लिए इनफ था, लेकिन उससे ज्यादा है, यानी वो है अबंडेंस, प्रचुरता। तो राइट आंसर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला ऑप्शन है डिफिशियंसी यानी कमी, अभाव। स्कार्सिटी ऑप्शन नंबर डी और ए दोनों का सेम मतलब है, कमी या अभाव, स्कार्सिटी। पॉवर्टी यानी गरीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एट में टू गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू समथिंग, किसी वस्तु पर ज्यादा फोर्स देना, ज्यादा इम्पोर्टेंस देना, उसे हम बोलते हैं एसेंचुएट। गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू समथिंग, किसी वस्तु पर ज्यादा फोर्स देना, ज्यादा महत्व देना, एसेंचुएट। बाकी के जो ऑप्शन है इन सब का भी मतलब लगभग सेम है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो राइट आंसर, सटीक आंसर है, वो एसेंचुएट है। एम्फेसाइज का भी मतलब होता है किसी वस्तु पर, किसी विषय वस्तु पर जोर देना, किसी पॉइंट पर, किसी टॉपिक पर जिसमें आप बातचीत कर रहे होते हैं उस पर एम्फेसाइज करना। हाईलाइट यानी जब कोई लिखा हुआ कोई चीज है और उसमें हाईलाइट कर देना ताकि लोग उसे नोटिस कर पाए। स्ट्रेस का दो मतलब है, एक तो किसी विषय वस्तु पर ज़्यादा फोकस करना, उसको इम्पोर्टेंस देना, और दूसरा है कि किसी चीज़ को लेकर के स्ट्रेस लेना, चिंता करना, परेशान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए पार्टनर इन क्राइम इज कॉल्ड, यानी अपराध में जो आपका दोस्त है, साथी है, जो अपराध करने में सहयोग करता है, उसे हम बोलते हैं एकम्प्लीस, सह अपराधी। बाकी के ऑप्शन, कोलैबोरेटर जो आपके साथ मिलकर काम करता है, जरूरी नहीं है कि वो अपराध में ही आपका साथ दे, किसी भी काम में हो सकता है। कोलैबोरेटर, एसोसिएट, कलीग, इन सब का सेम मतलब होता है। ऑप्शन ए, डी, ठीक है, इन सब का सेम मतलब होता है, कलीग, कोलैबोरेटर। कॉन्स्पिरेटर यानी जो षड्यंत्र रचता है किसी काम को करने के लिए, वो अपराध ही नहीं कोई और भी काम हो सकता है। कॉन्स्पिरेटर यानी षड्यंत्रकारी। तो लास्ट वर्ड है ए वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ ए नेम, जो किसी नाम के पहले अक्षर को लेकर के जो वर्ड बनाया गया है उसे हम एक्रोनीम बोलते हैं। जैसा ऊपर मैंने एब्रीविएशन भी पढ़ाया था, उसी तरीके से एक्रोनीम भी है, जैसे इसरो है आपका, नासा भी है। ठीक है, अब देखिए एब्रिविएशन और एक्रोनीम में फर्क क्या है। एक्रोनीम का मतलब है जब आप एब्रिविएट करते हो, जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के पहले लेटर को लेकर एक नाम बनाते हो, तो उसे इसरो, उसे हम एक्रोनीम बोलते हैं। जैसे इसरो है तो आप इसरो को इसरो पढ़ रहे हो, लेकिन आप एसबीआई है, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप इसको सभी नहीं पढ़ोगे, आप इसको एसबीआई ही पढ़ोगे, आर बी आई ही पढ़ोगे, ना कि रवि पढ़ोगे। अगर आप इसे रवि पढ़ते तो इसे आप एक्रोनीम बोल सकते थे। ठीक है, तो मतलब कि सारे जो वर्ड हैं वो एब्रिविएशन हैं, लेकिन सारे एक्रोनीम नहीं कहे जा सकते। ठीक है, सारे एब्रिविएशन एक्रोनीम हो सकते हैं, लेकिन सारे एक्रोनीम एब्रिविएशन नहीं हो सकते हैं। तो इसे एक नाम बन जाता है, नासा, तो उसे हम एक्रोनीम बोलते हैं। सिफर यानी सीक्रेट कोड,
में बात किसी मैसेज को सीक्रेट कोड में सर्कुलेट करना जिसे बाकी लोग उसे समझ नहीं पाए, तो इसको सीफर बोलते हैं। स्लोगन यानी होता है, नारा होता है जो किसी, जैसे बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, जो हमारे पैरामिलिट्रीज हैं, इनके स्पेशल एक स्लोगन होते हैं, नारा होते हैं, तो उसे हम स्लोगन बोलते हैं। लोगो किसी ब्रांड का जो लोगो होता है, किसी ब्रांड का एम्ब्लेम जो है, उसका जो प्रतीक है। जैसे स्लोगन में जैसे आप लिख सकते हैं जस्ट डू इट, ये नाइकी का लोगो है, नाइकी का सॉरी स्लोगन है। कैची फ्रेज भी बोलते हैं इसे हम, कैची फ्रेज यानी जिसे आसानी से आप कैच कर सके, समझ जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये रहा 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि इम्पोर्टेंट है और ये बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको आप एक बार याद कर लेंगे, रिवाइज करेंगे। इसके लिए आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा आपके वीडियो लिंक में, और कल फिर सुबह हम एक नया वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आपका सिनोनिम होगा या एंटोनिम होगा या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। तो आप बताएं कमेंट में कि क्या पहले मैं सारे वन वर्ड कंप्लीट कर लूँ जो लगभग इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो एसएससी में पूछे जाते हैं, या मैं कल दूसरा सेक्शन लाऊं जैसे कि सिनोनिम्स या एंटोनिम्स। तो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो कमेंट करें, और कहीं पे डाउट हो तो उसके लिए पूछें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।